Hello students, welcome to the mathematics class of 7-Star Convent School. Students, today we will discuss about whole numbers. तो whole numbers को हम डिस्कस करेंगे और उसकी ये यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक्स ले लिए हैं. इन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग हम जानने की कोशिश करेंगे कि whole numbers क्या होते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, if you talk about the introduction of whole number, we can say होल नंबर क्या होते हैं. इसको बहुत अच्छे से जानने के लिए हम पहले देखते हैं जो कुछ ऐसे आज तक हमने जो नंबर्स देखे हैं मैथ्स में, वो कुछ ऐसे होते हैं. कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं लाइक 2/5, 7/9, 3/6, ऐसे करके हमने कुछ नंबर्स देखे हैं. तो ऐसे नंबर्स होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं फ्रैक्शंस. ठीक है, ऐसे नंबर्स जो बाई में लिखे होते हैं, अपॉन के केस में लिखे होते हैं, इनको हम बोलते हैं फ्रैक्शंस. फिर कुछ नंबर हमने कैसे देखे, कुछ हमने ऐसे देखे, सपोज 5.76, 2.3, 7.932, कुछ ऐसे नंबर्स हमने देखे. ऐसे नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं डेसिमल नंबर्स. ठीक है, यानी ये वाले हो गए फ्रैक्शंस, ये हो गए डेसिमल नंबर. डेसिमल नंबर जहां पे पॉइंट लगा होता है, फ्रैक्शंस यहाँ यानी जहाँ पे हम अपॉन में लिखते हैं, डिवाइड के केस में लिखते हैं, ऐसे को हम बोलते हैं फ्रैक्शंस. ठीक है, अब इसके बाद एक और कैटेगरी आती है जिसको हम बोलते हैं होल नंबर्स. होल नंबर्स में क्या होता है कि अगर आप बेसिकली देखो तो ये वाले नंबर जो है ये किसी न किसी नंबर का पार्ट होते हैं, ये पार्ट को शो करते हैं. और ये वाले नंबर को भी हम कंप्लीटली अप्रोक्सीमेटली अगर देखें तो ये भी किसी न किसी दो नंबर के बीच के नंबर होते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम इसको बोले हम ये कह सकते हैं 5 और 6 के बीच का नंबर है. तो ऐसी कंडीशन पे हम ये बोल सकते हैं कि 5 और 6 के बीच में क्या आएगा, 5.76. तो ये डेसिमल नंबर जो किन्हीं दो नंबर्स के बीच में होते हैं. तो ये जो 5 और 6 है ये क्या है, ये एक्चुअली आते हैं हमारे होल नंबर्स की कैटेगरी में. ठीक है, तो आज हम इनको डिटेल में जानेंगे कि होल नंबर्स क्या होते हैं. ओके, तो चलो ये हो गया हमारा बेसिकली इंट्रोडक्शन. अब इसको देखते हैं होल नंबर्स की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, कहाँ से आया. तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो दुनिया में सबसे पहले होल नंबर्स नहीं थे. पहले हमारे कौन से नंबर थे? नेचुरल नंबर थे. नेचुरल नंबर कहाँ से आए? तो नेचुरल नंबर का सीन क्या है, पहले तो देखो नेचुरल नंबर होते हैं जैसे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, यानी ऐसे जो आगे नंबर चलते जाए ये सारे होते हैं नेचुरल नंबर. नेचुरल का मतलब है जब सबसे पहले हमने काउंटिंग स्टार्ट करी तो वहाँ हमने 1 से काउंट किया. कोई भी चीज हम काउंट करते थे 1, 2, 3, 4 ऐसे उसको काउंट करते हुए आगे जाते गए. तो ये नंबर हमारे बहुत पुराने समय से हमारे एग्जिस्टेंस में थे. तो ऐसे नंबर्स को हमने बोला नेचुरल नंबर. ठीक है, लेकिन क्या हुआ, कई बार ऐसा होता था कि कुछ चीजें ऐसी होती थी जिनको हम इन नंबर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे. फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बोलूँ आपके पास 5 मैंगोज हैं और अगर आप अपने में से 3 मैंगो किसी को दे देते हो तो आप बताओ आपके पास कितने मैंगो बचे. तो आप बोलोगे 2 मैंगोज हमारे पास बचे. इस चीज को तो हम इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं. लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ आपके पास 5 मैंगोज हैं और आप अपने में से किसी को 5 मैंगोज दे दो तो आपके पास कितने बचे. तो इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कोई नंबर नहीं होता था. उस टाइम पे जब हमारे पास इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई नंबर नहीं होता था तो हम इसको मैथमेटिकल वे में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते थे. तो हमें ये नहीं पता होता था इसको हम कैसे लिखें, क्या करें. तो ऐसी कंडीशन पे एक नंबर आया, एक नंबर की एग्जिस्टेंस आई जिसको बोला गया 0. यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है द नंबर 0 की. ठीक है, 0 क्या हुआ, यानी हमने एक नंबर इन्वेंट किया. बेसिकली ये इंडिया से इन्वेंट किया गया और इसको बोला गया 0. 0 यानी कि इसको हम तब यूज करेंगे जब हमारे नंबर्स, हम ये कह सकते हैं कि जब हमारा कुछ भी क्वांटिटी नहीं बचेगी. 5 मैंगो थे, 5 यूज हो गए, बचे कितने, कुछ नहीं बचा. तो हम कह सकते हैं 0 मैंगो बचे. तो ये 0 क्या है, यानी कुछ नहीं को रिप्रेजेंट करने का काम किसका है, 0 का. यानी जब भी हमारी सारी क्वांटिटी किसी भी चीज की यूज हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा, एंड रिजल्ट में कुछ नहीं बचेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे 0. ठीक है, तो यानी अब यहाँ से एक चीज और चेंज हो गई जो कि हम ये कह सकते हैं कि पहले हमारे पास नंबर्स थे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन करके ये थे जिनको हमने बोल दिया था नेचुरल नंबर्स. ठीक है, फिर हमारे पास एक नई चीज आ गई जो कि क्या थी, 0. अब इस 0 और 1, 2, 3, 4 सबको अगर हम मिला दें तो अब हमारे नंबर्स में एक चीज और बढ़ गई थी, यानी हमारे सारे नंबर्स के साथ साथ एक नई चीज आ गई थी. तो अब हमारे जो नए नंबर्स बन गए थे वो बन गए थे 0, 1, 2, 3, 4 एंड
सो ऑन ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ऐसे नंबर जो 0 से स्टार्ट होते थे और 1 2 3 4 आगे बढ़ते चले जाते थे, इन्हीं नंबरों को हमने क्या बोला, होल नंबर। होल नंबर मतलब, होल का मतलब अगर एक बेसिकली आप देखो तो एक होता है कंप्लीट सेंस। ये ऐसे नंबर्स हैं जो अब हमारी मैथ्स के नंबर्स को कंप्लीट कर रहे थे, यानी अब हमें उस चीज को भी हम आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते थे जब हमारी कोई भी चीज हमारे हाथ में नहीं होती थी जीरो के साथ। तो ऐसे नंबर को हमने क्या बोला, होल नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ तक एक बार क्विक रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले आपने देखा जो नेचर में हमारे पास फ्रीली नंबर अवेलेबल थे, वो नंबर कैसे थे, ये थे नेचुरल नंबर, जिनको हमने नेचुरल नंबर्स की कैटेगरी में डाला। फिर हमने जो है एक जीरो इन्वेंट किया, कुछ चीजें हमारी सॉल्व नहीं हो रही थी जो इस वजह से हम उनके लिए यानी कुछ नहीं को शो करने के लिए कि हमारे पास कुछ नहीं है, हमने एक जीरो इन्वेंट किया। तो इसको हमने बोला द जीरो नंबर, ये जीरो नंबर है। और इन दोनों को जब मिक्स करके एक नया नंबर बने तो इनको हमने बोला होल नंबर। ठीक है, यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। होल नंबर्स क्या है, होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। कुछ चीजें देखो और ध्यान देते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि सबसे छोटा यानी स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बताओ तो आप क्या बोलोगे, 1। याद रखना स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, 1। ठीक है, आपको बोला जाए ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर बताओ तो यानी सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा होगा, तो आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कैन नॉट डिफाइन, यानी इस चीज को हम डिफाइन नहीं कर सकते अभी कि हमें ग्रेटेस्ट नंबर एक्चुअली हमें अभी नहीं पता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम आते हैं होल नंबर्स में, तो इसमें अगर आपको बोला जाए कि सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर बताओ तो आप बोल सकते हो 0। 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। ठीक है, अगर आपको बोला जाए ग्रेटेस्ट होल नंबर बताओ तो सेम हमारे पास यही आंसर होगा, कैन नॉट डिफाइन। इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि ग्रेटेस्ट नंबर कभी भी जो सबसे बड़ा नंबर है उसको अभी तक खोजा नहीं जा सका है, यानी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इस नंबर के बाद नंबर्स खत्म हो जाएंगे। आपको कोई भी नंबर दिया जाएगा उसमें आप 1 ऐड करोगे तो एक नया नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ग्रेटेस्ट नंबर अभी हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक थ्योरी हो गई। इसके बाद हम आते हैं, 2 कीवर्ड हैं यहाँ पे जो अक्सर कई बार आपके सामने आ जाते हैं, पूछे भी जाते हैं। एक होता है सक्सेसर, एक होता है प्रेडिसर। ठीक है, तो अब हम जानने की कोशिश करेंगे सक्सेसर क्या होता है, प्रेडिसर क्या होता है। तो सक्सेसर को आप पहले समझ सकते हो, जैसे हमारे पास सपोज कोई नंबर दिया हुआ है, जैसे हमारे पास दिया हुआ है 5 में अगर हम 1 ऐड कर दे तो हमें क्या मिलेगा, नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा 6। तो इसी जो नेक्स्ट नंबर जो हमें मिला है इसी को हम बोलते हैं सक्सेसर। ठीक है, याद रखना जब किसी नंबर में हम 1 ऐड करके नया नंबर बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं सक्सेसर। ठीक है, और ऐसा नंबर जिसमें अगर किसी नंबर में हम 1 माइनस कर दे, यानी 5 से पहले का नंबर जानने की कोशिश करें तो 1 माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4 आ जाएगा, यानी 5 में से हमने 1 माइनस किया तो क्या आ गया 4। ऐसी कंडीशन में ये जो नंबर आया 5 के लिए ये वाला नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रेडिसर। यानी हम ये कह सकते हैं 5 के साथ साथ 6 हो जाएगा सक्सेसर और 5 के लिए 4 क्या हो जाएगा, प्रेडिसर। ठीक है, तो अगर कोई आपको नंबर दिया गया जिसका आपको सक्सेसर बताना होगा तो आप उसमें ऐड करोगे 1 को, और अगर प्रेडिसर बताना होगा तो आप उसमें सब्ट्रैक्ट करोगे 1 को। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं अगर आपके पास है 35 और आपको बोले कोई 35 का सक्सेसर बताओ तो आप कैसे लिखोगे, तो आप लिखोगे सक्सेसर 35 का क्या हो जाएगा 36, हमने ऐड कर दिया 1। ठीक है, और अगर कोई कहेगा प्रेडिसर बताओ तो प्रेडिसर क्या होगा 34, यानी हमने इसमें 1 को क्या किया है, सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो बहुत ही सिंपल है, किसी भी नंबर में आप 1 को ऐड करोगे तो सक्सेसर बन जाएगा और किसी भी नंबर में आप 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो उसका प्रेडिसर बन जाएगा। ठीक है, नंबर काउंटिंग में सक्सेसर और प्रेडिसर का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि इसमें कोई इतना बड़ा कुछ है नहीं समझने के लिए, बिल्कुल सिंपल सा है, आप इसको सिंपली याद कर सकते हो। सक्सेसर यानी नेक्स्ट नंबर, प्रेडिसर यानी प्रीवियस नंबर। ठीक है, तो अब बेसिकली आपको यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा। आई होप आपको ये होल नंबर्स का इंट्रोडक्शन पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, और अगर फिर भी आपको कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी क्वेरी है तो आप हमें बता सकते हो। ओके, थैंक यू।